नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने एक चार्ट होगा। उसकी कंडीशन आप देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर की ओर जा ही नहीं पा रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसके फंडामेंटल्स को जरूर देखें, उसको क्वांटिटेटिवली जरूर एनालाइज करें। बस यही एक रीजन है कि आप फंडामेंटल्स नहीं देखते, आप इन्वेस्ट कर देते हो शेयर्स में। आप देख रहे हो यहाँ पे शेयर की कंडीशन क्या है। प्राइस ऊपर की ओर जा ही नहीं पा रहे, कंटिन्यू गिरते हुए जा रहे हैं यहाँ पे शेयर। चलिए सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी रेड फ्लैग को देखेंगे। हम देखेंगे कि ऐसे कंपनी में क्या चीज थी, क्यों ऐसा कौन सा रेड फ्लैग हिट हुआ हमारे सामने कि वो चीजें देख के हमें उस शेयर से तुरंत एग्जिट ले लेना चाहिए था। हम यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के मार्केट कैपिटल को देखते हैं। वो 5040 करोड़ है। आप देख के बोल सकते हो मार्केट कैपिटल तो ठीक है कंपनी का। करंट प्राइस देखिए 19.2, ये पेनी स्टॉक कंपनी बन रहा है। यहाँ पे इसके अर्निंग पर शेयर को देखिए 0.75। कंपनी कुछ नहीं कमा रही तो भी लोग इसको यहाँ पे रिवॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे उनका ताला नहीं खुला, यहाँ पे उनकी बल्ब नहीं खुली है कि देख सके कि कंपनी में क्या चल रहा है। ऐसी कंपनी में क्या हो सकता है आप बताइए। अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज देखने को मिलेगी, पब्लिक यहाँ पे इन्वेस्टेड है हैवली। 68.24% पब्लिक ने खरीद लिया है शेयर को। वो इस ट्रैप में फंस चुके हैं। इसलिए बोलते हैं कभी भी ब्लाइंडली किसी भी शेयर में इन्वेस्ट मत करो कि कोई बड़ा इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट किया तो तुम भी जाके इन्वेस्ट करो। नहीं, कंपनी को एनालाइज करिए आप। अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा तो रेड फ्लैग यही है कि यहाँ पे प्रमोटर्स एग्जिट कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पे देखिए कंपनी के प्रमोटर्स ने क्या कर दिया। उनके पास जो भी शेयर्स थे वो भी उन्होंने गिरवी रख दिए। आप देखिए कम यहाँ पे प्रमोटर्स पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिए, मतलब ये कंपनी सिर्फ बॉक्स बन के रह गया है। अगर यहाँ पे उन्होंने अपने लोन्स को नहीं पे किया तो क्या होगा, प्राइस कोलैप्स होती जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अपनी नजर उठा के देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे जो भी उनके पास बचा खुचा शेयर वो भी उन्होंने गिरवी रख दिया है यहाँ पर। और वो भी 79.7%। समझ लीजिए 80% शेयर उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको भी गिरवी रख दिया है। अब बताइए इससे ज्यादा रेड फ्लैग क्या चाहिए किसी भी स्टॉक से बाहर जाने के लिए, या फिर किसी भी स्टॉक को इग्नोर करने के लिए कि इसमें हम इन्वेस्ट न करें। अगर आइए यहाँ पे तो भी इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए कुछ टाइम तक तो शेयर ठीक ठाक चला, ठीक ठाक उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी रेवेन्यू यहाँ पे कोलैप्स हो रही है, गिरती जा रही है, इनकी ग्रोथ गिरती जा रही है, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा आप नीचे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है, लेकिन आप देखिए पीछे देखिए कंपनी ने क्या किया है। यहाँ पे वो नेगेटिव में है, वो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। नेट प्रॉफिट देख रहे हैं आप, यहाँ पे इनका माइनस में चल रहा है। यहाँ भी माइनस में होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इधर यहाँ पे आ गया इनका अदर इनकम। अदर इनकम ने इनको यहाँ पे बचा लिया, नहीं तो कंपनी नेगेटिव में जाती, क्योंकि कंपनी ने लोन ले लिया है। यहाँ पर कंपनी ने लोन लिया जिसका उनको इंटरेस्ट भरना पड़ा, यानी जितना वो कमा नहीं रही है बिड्डा नहीं जहाँ पे जितना जनरेट कर पा रही है, उतना यहाँ पे उनका इंटरेस्ट आ जा रहा है। समझ लो कंपनी इस समय स्ट्रेस में चल रही है, फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया है उसके सामने। बैलेंस शीट में आके देखिए कंपनी की जो यहाँ पे बोरोइंग्स थी वो यहाँ पे देखिए यहाँ तक वो बढ़ी हुई थी, 11,000 करोड़, 9,000 करोड़। ये कम क्यों हो रही है? आप सोच रहे ये तो बस अपने जो बोरिंग से खत्म कर रहे थे। ऊपर नजर डाली रिजर्व में, रिजर्व माइनस में चल रहा है। थोड़ा सा नीचे भी नजर डालिए, यहाँ पे इनके फिक्स असेट खत्म हो रहे हैं। आप देख रहे हो सेल कर दे रहे हैं फिक्स असेट को यहाँ पे अपने बोरोइंग्स को खत्म करने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, उस सब छोड़िए, आप यहाँ पे इनके नेट प्रॉफिट पे बस ध्यान दीजिए, क्यों माइनस में चल रहा है। मतलब कंपनी जब मुनाफा नहीं कमा पा रही है तो चलेगी कैसे। यहाँ पे इसके सेल्स को देखिए, कंपाउंड एंड सेल्स ग्रोथ को, यहाँ पे देखिए माइनस में जा रही है कंपनी। कंपनी कुछ प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट नहीं कर पा रही है। कंपनी की कंडीशन देखिए यहाँ पे किस तरह हो रहा है। और यहाँ पे तो सबसे रेड फ्लैग वही है जो हमने स्टार्टिंग में कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात किया, कि आप देखिए यहाँ पे एफआईज की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 11% की है, डीआईज की यहाँ पे 4% की है। इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप नीचे देखिए यहाँ पे पब्लिक से मतलब रखिए। आप यही सोच के लगता है इन्वेस्ट किए होंगे कि एफआईज है, डीआईज है तो हम भी इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इस तरह आप ऐसे स्टॉक्स में हमेशा फंसे रह जाएंगे, क्योंकि इनसे लाखों गुने अच्छे स्टॉक्स पड़े हुए हैं मार्केट में। काफी ज्यादा स्टॉक्स यहाँ पे अच्छे अच्छे लिस्टेड है, ब्लू चिप स्टॉक्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर
करके आप अच्छी खासी वहां से अपनी जो पोर्टफोलियो को ग्रीन में हमेशा आप रख सकते हैं। आपको क्या लगता है, जब मार्केट यहाँ से ग्रीन होगा तो क्या ये शेयर भी ऊपर की ओर जाएगा? नहीं, ये शेयर ऊपर जाने के लायक अब नहीं रह गया है। आप देखिए ना किस तरह इसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ये ऊपर जाना भी चाहेगा तो इसका बहुत मुश्किल ऊपर जाना, हर जगह आपको रेसिस्टेंस मिलेगा। रेसिस्टेंस मतलब आते यहाँ पे सेलिंग्स देखने को मिल जाएगी। आप देख रहे हैं प्राइस इस रेंज में आई थी, लेकिन यहाँ पे इसको सेलिंग फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि जिसका जैसे जैसे प्राइस आएगा वो यहाँ से निकलता जाएगा। देखो किस तरह हर जगह ये प्राइस अगर यहाँ से ऊपर भी गई तो यहाँ पे इसको सेलिंग फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे रेसिस्टेंस पहले से है। अगर सबसे ऊपर देखें, ये देखिए कंपनी का हाई देखिए, अगर हम इसका हाई देखें तो 100 इसने हाई मारा हुआ है, और उसके बाद ये नीचे अगर फिर कभी मुड़ के इसने ऊपर की ओर देख नहीं पाया ये शेयर। और इसने अपना हाई कब मारा हुआ था अगर मैं देखूं तो 1 जनवरी 2008, मतलब 2008 का इसने हाई यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद ये शेयर कभी ऊपर जा ही नहीं पाया है। आप सोचो ना, इतनी बड़ी रैली आई थी, बुलिश रैली, तब ऊपर नहीं जा पाया, अब क्या ऊपर जाएगा? अब तो इसके फंडामेंटल्स ही पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। इसको बहुत काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, तब जाके प्राइस ऊपर जाएगी, जो कि अब कंडीशंस तो नहीं दिख रही है कि इसके प्राइस ऊपर जा सके। तो ऐसे स्टॉक्स को आप हमेशा इग्नोर करिए। ये स्टॉक ये वो नहीं है जिसमें आप इन्वेस्ट करके मल्टी बैगर बन जाए। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप अच्छे स्टॉक को ढूंढिए, जिनके अंदर कैपेबिलिटी हो, जिनके मैनेजमेंट के अंदर कैपेबिलिटी हो कि उस स्टॉक को मल्टी बैगर बना सके। ना कि ऐसे मैनेजमेंट को, ऐसे प्रमोटर्स को जो कि स्टॉक पब्लिक को चिपका के भागने लगे। ऐसे स्टॉक से आप प्लीज दूर रहिए, ऐसे स्टॉक से बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिए। भले ऐसी कंपनीज आपको डिविडेंड देती हो तो भी आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी ग्रोथ फेज में है तो वो डिविडेंड नहीं देगी, क्योंकि उनको खुद इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट करके वो अपने स्टॉक को बढ़ाती है, जिसका प्रॉफिट इन्वेस्टर्स भी लेता है। अगर आप सोच रहे कि हम अच्छे स्टॉक कैसे ढूंढें, क्या है, कैसे हो सकता है, तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि कैसे आपको स्टॉक को ढूंढना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे आप आइटम्स को समझ सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट को अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, यहाँ पे आके आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं इनकम स्टेटमेंट को। अगर आप चाहें बैलेंस शीट को भी समझना चाहते हैं तो कमेंट में बैलेंस शीट लिखिए, फिर धीरे धीरे हम उनके ऊपर भी हर एक आइटम के ऊपर वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हर एक आइटम की क्या वैल्यू होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्योंकि देखिए ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने पहले ही बोल दिया, हर चीज आपके सामने रख दी कि ये शेयर में, इस कंपनी में कोई यहाँ पे ग्रोथ आपको नहीं देखने मिलेगी। अगर आप मानिए 2024 में भी अगर आप देखेंगे, चलिए हम 3 साल पकड़ते हैं, 2024, 15, 2014, 15, 16, ये 3 साल पकड़ते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने 9,000 करोड़ का पहले दिखाया, फिर 10,000, फिर 8,000 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे हमें रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करके दिखाया। फिर यहाँ पे आप प्रॉफिट देखेंगे, बोले ये बिड्डा मार्जिन है, 3 साल का है, चलो ठीक है, ये बिड्डा मार्जिन भी इनका ठीक है। लेकिन आप देखिए ना, कंपनी का इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से जो इनका इंटरेस्ट है जो भर रहे हैं, जिसके से फाइनेंस स्ट्रेस में जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इनका प्रॉफिट माइनस में चला गया, नेट प्रॉफिट माइनस में चला गया, कंटिन्यू ये नेगेटिव में ही रह गया ये कंपनी, जो कि यहाँ पे दर्शाता है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है ठीक से अपने काम को कर नहीं पा रहे हैं। और वो चीज तो हमने देख ली कि यहाँ से ये जा रहे धीरे धीरे। तो ऐसे स्टॉक्स को प्लीज आप इग्नोर करिए, इसमें इन्वेस्ट करने की घाई न मचाए कि प्राइस नीचे आ गया, अब मैं खरीद लेता हूँ और फिर ये ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे ये हमारे लिए मल्टी बैगर बन जाएगा। स्टॉक ऐसे मल्टी बैगर नहीं बनते हैं। आपको अगर देखना है तो आप बहुत सारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, उनको जाके वहां पे एनालाइज करिए, हर एक आइटम्स को पढ़िए और फिर उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों आजकल मैं ही रुकती हूँ। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।